हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ल्यूटेक पर। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम इसरो URSC 2017 में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज तीसरा सेशन है। आइए फिर स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लॉजिक एक्सप्रेशन ब्रैकेट में a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में a प्लस सी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी ब्रैकेट में a प्लस सी, a इंटू ए प्लस ए सी प्लस बी ए प्लस बी सी इक्वल टू a प्लस ए सी प्लस बी सी बी ए प्लस बी सी। इसमें से ए कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस सी प्लस बी ए प्लस बी सी। अब इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी ए प्लस बी सी। इसमें से ए कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी प्लस बी सी। इसके आगे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी सी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी, a प्लस बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ IC इक्वल टू 12 मिली एम्पियर एंड IB इक्वल टू 0.4 मिली एम्पियर, द ट्रांजिस्टर वुड हैव ए DC बीटा ऑफ, पहला ऑप्शन दिया गया है 20, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 10, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 12 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 30। ट्रांजिस्टर में बीटा का मान क्या होता है, जैसे के कारण दिया जाता है IC इक्वल टू बीटा इंटू IB। हमें इसमें निकालना क्या है, बीटा किधर रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, IC अपान IB। वैल्यू रखेंगे तो IC की वैल्यू कितना गया है, दिया गया है 12 मिली एम्पियर अपान 0.4 मिली एम्पियर। इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 120 अपान 4, उसे कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा 30। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। हाउ मैनी बिट इंटरनेट एंड एड्रेस इज असाइन टू ईच होस्ट ऑन एन IPv4 इंटरनेट विच इज यूज्ड इन ऑल कम्युनिकेशन विद द होस्ट। पहला ऑप्शन दिया गया है 64 बिट, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 24 बिट्स, सी ऑप्शन है 32 बिट्स और फोर्थ ऑप्शन है 16 बिट। तो IPv4 क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। इसमें जो बिट ली जाती है कितना होता है 32 बिट्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। और एक और होता है IPv6, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इसके लिए कितना बिट लिया जाता है, एड्रेस 128 बिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन ईथरनेट नेटवर्क व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू फॉरवर्ड द पैकेट बेस्ड ऑन IP एड्रेस। पहला ऑप्शन दिया गया है हब, दूसरा दिया गया है स्विच, तीसरा दिया गया है ब्रिज और चौथा दिया गया है डी, चौथा दिया गया है राउटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राउटर का यूज हम देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइनरी बिट्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट ए डिजिट ऑफ ऑक्टल। ऑक्टल में हम कितने नंबर के डिजिट का यूज करते हैं, 3 नंबर का। ठीक है, मतलब ऐसे करके से 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 ऐसे डिजिट का प्रयोग करते हैं किसमें, ऑक्टल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गेट द इनपुट इज हाई इफ एंड ओनली इफ इनपुट आर हाई। इसमें दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है नॉट गेट, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जॉर गेट, तीसरा ऑप्शन दिया गया और गेट
और चौथा ऑप्शन दिया गया है एंड गेट। हम इसका फंक्शन देखते हैं। नॉट गेट का क्या होता है, नॉट गेट में मान चलो ये क्या हो गया, नॉट गेट हो गया, ठीक है। नॉट गेट यहाँ पे ए हम अप्लाई कर दिए तो यहाँ पे हमें इसका क्या मिल जाएगा, ए बार, मतलब इसका लॉजिक फंक्शन क्या हो जाएगा, ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बार। ये मान लो कि ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो यहाँ पे अगर हम 0 देंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ 1 देंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं एक्सओर का। एक्सओर कैसे बनता है, ऐसे, ठीक है। ये मान लो कि ए है, ये बी है, और यहाँ पे वाई। एक्सओर का फंक्शन क्या होता है, ए बी बार प्लस ए बार बी। इसको लॉजिक फंक्शन कैसे लिखेंगे, मान लो कि ये ए है और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी, ठीक है। और यहाँ पे इसका आउटपुट, आउटपुट में क्या हो जाएगा, ए बी बार प्लस ए बार बी। मान लो कि यहाँ पे लिखते हैं 0 0 0 1 1 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 1। तो क्या हो जाएंगे, 1 1 करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगी 0, 0 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, 1 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू 1, और 1 1 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मतलब क्या हो जाएगा कि एक्सओर गेट में आउटपुट हमें एक चाहिए तो वो डिफरेंस होनी चाहिए, मतलब जो पॉजिटिव आए तो हमें जो इनपुट लेना रहेगा वो डिफरेंस रहेंगे, दोनों इनपुट डिफरेंस रहेंगे। और गेट का देख लेते हैं इसी तरह। और गेट का फंक्शन कैसे होता है, और गेट ऐसे बना लेंगे, ठीक है। ये मान लो ये ए है, ये बी है, ये वाई है। इसका फंक्शन कैसे लिखेंगे, ए प्लस बी, ठीक है। इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी, और यहाँ पे हो जाएगा वाई। यहाँ 0 0 0 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 0 1 0, और यहाँ पे 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक है। इसमें से कोई नहीं आ रहा तो अब एंड गेट का देख लेते हैं। एंड गेट का क्या हो जाएगा, एंड गेट का फंक्शन कैसे बनता है, एंड गेट का ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ए बी, यहाँ वाई बराबर क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, ठीक है। इसका लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, ए और बी और ये वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 0 ये 0 0 1 1 0, और ये 1 1। तो इसका कितना आ जाएगा, इसमें 0 0 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, इसमें 0 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 0 और 1 करेंगे 0 आ जाएगा, 1 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गेट द आउटपुट इज हाई इफ़ एंड ओनली इफ़ इनपुट आर हाई। तो इसका मतलब क्या है कि जब दोनों का हाई, ए और बी दोनों हाई हैं तब हाई आना चाहिए। तो इसका मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मेमोरी ऑफ 8 बिट डेटा बस एंड 8 बिट एड्रेस बस कैन स्टोर ए मैक्सिमम ऑफ, पहला ऑप्शन दिया गया है 256 बाइट्स, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 256 बिट, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1 की बाइट्स, और चौथा ऑप्शन दिया गया है 112 बिट बाइट्स, ठीक है। तो इसमें जो दिया गया है मेमोरी साइज क्या होती है, मेमोरी साइज इक्वल टू क्या होती है 2 की पावर n इंटू एम। n इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एड्रेस बस, नंबर ऑफ एड्रेस बस। दूसरा जो m की वैल्यू दी गई है यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डेटा बस, डेटा बस अब अप्लाई कर देंगे इस फार्मूले में। 2 की पावर 8 इंटू 8, 2 की पावर 8 कितना होता है 256, 8 मतलब क्या हो जाएगा बाइट, ठीक है। बाइट कैसे हुआ, जैसे हम लिखते हैं बिट में देखें तो क्या हो जाएगा 1 और 0, और डाइट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डाइट में हो जाता है 2 बिट, ठीक है 2 बिट, और निप्पल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 बिट हो जाता है, और बाइट करेंगे
कितना हो जाएगा 8 बिट, इसलिए यहाँ पे जो 8 बिट दिया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 256 बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए कोड इन व्हिच ईच डेसिमल इज प्रेजेंट बाई ए ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी बिट। पहला ऑप्शन दिया गया है BCD, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ग्रे कोड, और तीसरा ऑप्शन दिया गया है XS3 कोड, और चौथा दिया गया है ASCII। तो 4 कोड के रूप में किसका उपयोग किया जाता है हमें BCD कोड का। BCD मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, प्रोपागेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप यूज्ड फॉर काउंटर डिजाइन लार्जली अफेक्टेड द स्पीड ऑफ ऑपरेशन ऑफ। पहला ऑप्शन दिया गया इसका असिंक्रोनस रिपल काउंटर, असिंक्रोनस अप काउंटर, असिंक्रोनस डाउन काउंटर, और चौथा ऑप्शन दिया गया है सिंक्रोनस अप डाउन काउंटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला रिपल काउंटर। रिपल काउंटर में क्या होता है कि जो पल्स दी जाती है वो इनपुट पे दी जाती है, वो पहले वाले पे, दूसरे वाले पे उसके आउटपुट, जो पहले वाले का आउटपुट मिलता है सेकंड वाले को क्लॉक बना दी जाती है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा रिपल काउंटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग का प्राइमरी फंक्शन क्या है, इसका पहला ऑप्शन दिया गया है टू सेलेक्ट वन रेडियो चैनल फ्राम ए वाइड रेंज ऑफ ट्रांसमिट सिग्नल। दूसरा ऑप्शन दिया गया है टू मैच द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ सिग्नल टू पर्टिकुलर चैनल। तीसरा ऑप्शन दिया गया है टू रिड्यूस बैंडविड्थ ऑफ द सिग्नल। चौथा ऑप्शन दिया गया है टू अलाउ ए नंबर टू मेक यूज ऑफ सिग्नल कम्युनिकेशन चैनल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मल्टीप्लेक्सिंग हम इसीलिए करते हैं कि उस पर काफ़ी सिग्नल को उस चैनल पे प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ द वाइट नॉइस। वाइट नॉइस की स्पेक्ट्रल डेंसिटी क्या होती है, पहला ऑप्शन दिया गया यूनिफॉर्म, दूसरा होता है एक्सपोनेंशियल, तीसरा दिया गया गैसियन, चौथा दिया गया है पॉइजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला यूनिफॉर्म। स्पेक्ट्रल डेंसिटी जो वाइट नॉइस की होती है वो यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए प्री प्रोसेसर इन सी प्रोग्रामिंग। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है, ए डायरेक्टिव टू कंपाइल टू परफॉर्म थिंग्स बिफोर द एक्चुअल कंप्लीशन प्रोसेस स्टार्ट। बी ऑप्शन दिया गया है, ए डायरेक्टिव टू कंपाइलर टू परफॉर्म थिंग्स आफ्टर द कंप्लाइसेंस प्रोसेस। सी ऑप्शन दिया गया है, डायरेक्टिव टू द प्रोसेसर विच एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। और चौथा ऑप्शन दिया गया है, ए कमेंट्री स्टेटमेंट टू इन्हांस द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। तो जो सी में जो प्री प्रोसेसर होता है उसका यूज ऐसे करते हैं कि जैसे हमें कोई कोड लिखना है, हमें उसे बार बार लिखना है, या मान लो कि पाई की वैल्यू लिखना है 3.14, तो हम इसे अगर बार बार लिखेंगे तो क्या होगा कि गलत होने की संभावना बनी रहेगी। मतलब पाई की वैल्यू कितना 3.14 ऐसे लिखने में, तो इसलिए हमें इसे एक बार क्या करेंगे, हम इसे डिसाइड कर लेंगे कि हमें जब इसे लिखना होगा तो हमें क्या लिखना है, ठीक है। मतलब एक्चुअली में जब हमें अप्लाई करने के पहले ही हम इसे कुछ डिसाइड कर लें कि हम अगर इसको लिखेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस रूप में प्रयोग किया जाता है प्री प्रोसेसर का। तो इसका हो जाएगा, ए डायरेक्टिव टू कंपाइल टू परफॉर्म थिंग्स बिफोर द एक्चुअल कंप्लीशन प्रोसेस स्टार्ट। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन सी प्रोग्रामिंग if an integer is to be entered through the keyboard which function would be used। अगर हम सी प्रोग्रामिंग में किसी फंक्शन को कीबोर्ड के थ्रू इंटर करते हैं तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है गेट्स, दूसरा ऑप्शन दिया गया गेट एच, तीसरा ऑप्शन दिया गया गेट चार्ट, चौथा ऑप्शन दिया है स्कैन ऑफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी स्कैन ऑफ। हम कीबोर्ड जब कोई सी प्रोग्रामिंग करते हैं, मतलब कोई सा भी फंक्शन देंगे, इनपुट देंगे, तो उसको स्कैन ऑफ से यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए 24 मेगाहर्ट्ज ऑसिलेटर इज यूज्ड इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर, द टाइम टेकन फॉर द टाइमर टू मेक वन इंक्रीमेंट। पहला ऑप्शन दिया गया 1 माइक्रो सेकेंड, दूसरा ऑप्शन दिया गया 2 माइक्रो सेकेंड, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 0.5 माइक्रो सेकेंड,
और चौथा ऑप्शन दिया गया 0.24 माइक्रो सेकेंड। तो ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी कितना दी गई है, ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी कितना दी गई है, 24 मेगा हर्ट्ज। फॉर 12 टाइमर के लिए क्या हो जाएगा, 24 मेगा हर्ट्ज डिवाइड बाई 12, ये कितना आ जाएगा, 2 मेगा हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी आ गई। तो हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा, 1/f 1/2 मेगा मतलब 10⁻⁶, कितना हो जाएगा 0.5 माइक्रो सेकेंड। इसका आंसर आ जाएगा कौन सा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 8051 माइक्रो कंट्रोलर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। पहला ऑप्शन दिया गया है स्टैक पॉइंटर डायरेक्ट एड्रेस इज 80H एंड इट इज ओनली बिट एड्रेसेबल। दूसरा ऑप्शन दिया गया है स्टैक पॉइंटर डायरेक्ट एड्रेस इज 90H एंड इट इज ओनली बाइट एड्रेसेबल। तीसरा ऑप्शन दिया गया है स्टैक पॉइंटर डायरेक्ट एड्रेस इज 81H एंड इट इज ओनली बिट एड्रेसेबल। चौथा ऑप्शन दिया गया है स्टैक पॉइंटर डायरेक्ट एड्रेस इज 81 एंड इज ओनली बाइट एड्रेसेबल। ठीक है, तो इसका क्या होता है, स्टैक पॉइंटर जो होता है एक स्पेशल प्रकार का, एक स्पेशल टाइप का रजिस्टर होता है जिसकी वैल्यू 8 बिट होती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टैक पॉइंटर डायरेक्ट एड्रेस 81 एंड इट इज ओनली बाइट एड्रेसेबल। ठीक है, मतलब इसको बाइट में लिखा जा सकता है, सिंगल प्रोसेसिंग इसकी नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट इन सी प्रोग्रामिंग इज यूज टू एग्जिट। जब हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं सी प्रोग्रामिंग में तो क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया गया है एन इफ स्टेटमेंट, ए फॉर लूप, ए प्रोग्राम, और चौथा ऑप्शन दिया गया है द मेन फंक्शन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ए फॉर लूप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच मल्टीपल एक्सेस टेक्निक इज यूज्ड बाय IEEE 802.11 स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस लैन। इसमें दिया गया पहले CDMA। CDMA क्या होता है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, इसके बाद दिया गया है CSMA CA कैरियर सेंस। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन अवॉइडेंस। इसके बाद दिया सी ऑप्शन दिया गया है ALOHA। डी ऑप्शन दिया गया है TDMA। इसका हो जाएगा TDMA का हो जाएगा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स एक्सेस। तो इसमें क्या क्वेश्चन क्या किया गया है, मल्टीपल एक्सेस टेक्निक इन यूज्ड बाय IEEE। तो इसका आंसर हो जाएगा CSMA CA। ठीक है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मीडियम विच रिफ्लेक्ट हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव बैक टू अर्थ। पहला ऑप्शन दिया गया है आइनोस्फीयर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है स्ट्रेटोस्फीयर, तीसरा ऑप्शन दिया गया है बायोस्फीयर, चौथा ऑप्शन दिया गया है ट्रोपोस्फीयर। तो जो हमारी हाई फ्रिक्वेंसी होती है वहाँ का वो कहाँ से लौट के आती है, वो आइनोस्फीयर से लौट के आती है। ठीक है, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एडवांस माइक्रो प्रोसेसर कैश मेमोरी आर यूज टू। कैश मेमोरी का यूज कहाँ किया जाता है। पहला ऑप्शन दिया गया है होल्ड द करंट एक्टिव सेगमेंट ऑफ प्रोग्राम एंड डाटा, बी ऑप्शन दिया गया है बूट प्रोग्राम्स, सी ऑप्शन दिया गया है स्टोर हक फाइल, डी ऑप्शन दिया गया है स्टोर ओनली कॉन्स्टेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला होल्ड द करंट एक्टिव सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम एंड डाटा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, RS-232 इज ए। इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, सीरियल बस फॉर डेटा कम्युनिकेशन। दूसरा ऑप्शन दिया गया है पैरेलल बस फॉर डेटा कम्युनिकेशन, सी ऑप्शन दिया गया है मॉडेम, और डी ऑप्शन दिया गया है इंटरप्ट कंट्रोलर। तो इसका उपयोग किया जाएगा सीरियल बस फॉर डाटा कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटिटी डिक्लेरेशन इन VHDL कोड डिस्क्राइब। इसका पहला ऑप्शन दिया गया है आर्किटेक्चर ऑफ द मॉड्यूल, बी ऑप्शन दिया गया है टाइमिंग बिहेवियर मॉड्यूल, और सी ऑप्शन दिया गया है इंटरनल व्यू इंटरफेस फॉर द मॉड्यूल, और मैक्सिमम चौथा ऑप्शन दिया गया है मैक्सिमम प्रोपगेशन डिले इन द मॉड्यूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो एंटिटी डिक्लेरेशन होता है वो क्या होता है कि उसकी
जो सर्किट होता है उसके डिज़ाइन के बिहेवियर को बताता है, मतलब उसके आर्किटेक्चर को। तो ये इंटीरियर डिक्लेरेशन क्या हो जाएगा, आर्किटेक्चर ऑफ द मॉड्यूल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन VHDL assert स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर। पहला ऑप्शन दिया गया है डिक्लेयरिंग फ्लिप फ्लॉप, दूसरा ऑप्शन दिया गया है रिपोर्टिंग एरर एंड वार्निंग मैसेज ड्यूरिंग सिमुलेशन ऑफ मॉडल, तीसरा ऑप्शन दिया गया है सिंथेसिस ऑफ VHDL कोड, चौथा ऑप्शन दिया गया है प्लेस एंड रूट ऑफ डिजाइन। तो इसका आंसर हो जाएगा, जब हम assert VHDL में assert स्टेटमेंट यूज करते हैं तो क्या होता है, रिपोर्टिंग एरर आती है और वार्निंग आती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन VHDL बाई डायरेक्शनल डाटा बस इज डिक्लेयर्ड। पहला ऑप्शन दिया गया है इन, दूसरा आउट, तीसरा दिया गया है बफर और चौथा दिया गया है इन आउट। तो VHDL में क्या करते हैं, जब बाई डायरेक्शनल डाटा यूज करते हैं तो क्या किसमें यूज करते हैं, इन और आउट में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिटेक्टर दैट मिनिमाइज द एरर प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड। पहला ऑप्शन दिया गया है मिनिमम लाइकहुड डिटेक्टर, सेकंड ऑप्शन दिया गया है मैक्सिमम लाइकहुड डिटेक्टर और तीसरा ऑप्शन दिया गया है मीन लाइकहुड डिटेक्टर और चौथा ऑप्शन दिया गया है रैंडम लाइकहुड डिटेक्टर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लाइकहुड डिटेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कलेक्टर डिप्थ रीजन इज इंट्रोड्यूस इन BJT, पावर BJT किस लिए यूज किया जाता है, मेंटेन लार्ज करंट गेन, रिड्यूस बेस करंट ड्राइव, ब्लॉक लार्ज वोल्टेज ड्यूरिंग ऑफ स्टेज, रिड्यूस करंट क्राउडिंग। तो कलेक्टर डिप्थ रीजन में मतलब ये क्या हो जाता है, जैसे कि ये हो गया, ठीक है, मान लो कि NPN। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एमीटर बेस कलेक्टर। तो ये क्या हो जाता है, इसका हाईएस्ट डोपिंग की जाती है, इसकी लाइट डोपिंग की जाती है, इसकी मॉडरेट की जाती है। ठीक है, मॉडरेट इसलिए की जाती है कि जैसे लार्ज वोल्टेज आने पे ही उसे स्टोर कर सके। तो क्या हो जाएगा, ब्लॉक लार्ज वोल्टेज ड्यूरिंग ऑफ स्टेट। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोड करंट इज ऑलवेज निगेटिव इन। लोड करंट ऑलवेज निगेटिव होती है किस प्रकार के चॉपर में, तो इसमें दिया गया है पहला ऑप्शन टाइप E चॉपर, बी ऑप्शन टाइप C चॉपर, ऑप्शन सी टाइप B चॉपर, ऑप्शन डी दिया गया है टाइप A चॉपर। तो इसका आंसर हो जाएगा टाइप B चॉपर। ठीक है, इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो माइनस में बनता है। ठीक है, ये ऐसे करके। ठीक है, तो ये मान लो कि इसकी जो ये पॉजिटिव की वोल्टेज हो जाएगी, ये नेगेटिव की वोल्टेज हो जाएगी। ठीक है, नेगेटिव की वोल्टेज हो जाएगी, तो यहाँ पे ये मान ये पॉजिटिव करंट और ये नेगेटिव की करंट, ये जो करंट होती है इसकी ऑलवेज नेगेटिव होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टाइप B चॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिट B3 इन एस्कॉन रजिस्टर ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर इंडिकेट्स। पहला ऑप्शन दिया गया रिसीव्ड 8 बिट, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ट्रांसमिट 8 बिट और सी ऑप्शन दिया गया है ट्रांसमिटेड 9 बिट और चौथा ऑप्शन दिया गया रिसीव्ड 9 बिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन ट्रांसमिटेड 9 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर हाई स्पीड बल्क डाटा ट्रांसफर इन प्रोसेसर बेस्ड सिस्टम कॉमनली यूज्ड मेथड इज। पहला ऑप्शन दिया गया है DMA, दूसरा ऑप्शन दिया गया है इंटरप्ट कंट्रोल, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पोलिंग और चौथा ऑप्शन दिया गया है डाटा ट्रांसफर थ्रू एजुकेशन रजिस्टर। इसमें क्या हो जाएगा, DMA का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में क्या होता है कि इसमें प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर से डायरेक्ट मेमोरी, ठीक है, आउटपुट मेमोरी का यूज होता है। मतलब इसमें CPU का कोई काम नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होता है कि जो डाटा होता है हाई स्पीड से ट्रांसमिट किया जा सकता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेजुलेशन बैंडविड्थ ऑफ ए स्पेक्ट्रम एनालाइजर इज
इट्स कैपेबल, ठीक है। पहले इसका पहला ऑप्शन दिया गया है टू रिजॉल्व स्मॉलेस्ट सिग्नल फ्रिक्वेंसी सेपरेशन, दूसरा दिया गया है टू रिजॉल्व स्मॉलेस्ट सिग्नल एम्पलीट्यूड डिफरेंस, तीसरा ऑप्शन दिया गया टू रिजॉल्व स्मॉलेस्ट सिग्नल फेज डिफरेंस, और चौथा ऑप्शन दिया गया है टू रिजॉल्व स्मॉलेस्ट टाइम टू पीरियड डिफरेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्पेक्ट्रम एनालाइजर होता है ये बैंड पास फिल्टर को डोनेट करता है, ठीक है। ये मान लो चलो कि ऐसे ये जितना कम होगा उसकी रेजुलेशन बैंडविड्थ, मतलब ये इसकी विथ को, ये जो विथ होती है पूरा, ठीक है, ये होता है रेजुलेशन बैंडविड्थ, ये जितनी कम होगी स्पेक्ट्रम एनालाइजर की कैपेसिटी उतना ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये मान के चलो कि ये फ्रिक्वेंसी है FL और ये FI FL। थैंक्स फॉर वाचिंग द सेशन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।